कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक का ये बटुआ गिरा पड़ा है, 10-12 रुपए अंदर है। बेटे ये दुकान पे है, कोई मालिक बन जाओ। ये देखो मेरे बच्चे, कोई है कि भाई? कोई नहीं, दुकान पे रख लेंगे भाई, गीता जयंती की तरह रखेंगे। फिर जो इसमें है फिर दान समझ जाएगा। 10 रुपए 12 रुपए। हम लोग इन दिनों ये सायंकालीन संगत में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। ये है ज्ञान से भरपूर 13वां अध्याय। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी अच्छी बेटियों, ये 13वें अध्याय का प्रसंग जारी है। हाँ, इसमें ज्ञान की बातें हमारे शहनशाह मुअज्जम अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। ज्ञान, आप कहेंगे ज्ञान का मतलब? ज्ञान का मतलब तो जानना होता है ना। क्या जानना? इंसान क्या है, इंसान का मन क्या है, ध्यान देना। जब ज्ञान का मतलब ज्ञा धातु से बना, टू नो, नो से बनता है नाउन, नॉलेज। क्या नॉलेज? मेरा शरीर क्या है? अच्छा, अब बता कौन रहे? जिन्होंने खुद बनाया है, मैकेनिक बता रही है। शरीर, संसार के मैकेनिक भगवान कृष्णा, संसार के रचयिता भगवान कृष्णा, वो बता रही है शरीर मैंने कैसे बनाया, इसके अंदर अंतःकरण है वो मैंने कैसे बनाया। और ये जो प्रकृति जिसे हम दैवी प्रकृति बोलते हैं या कुदरत कामिला, ये क्या है? और फिर जो इसको चलाने वाला परमात्मा का, ये 3 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर जो दे दी, वो गीता का 13वां अध्याय ज्ञान से भरपूर। 3 ही प्रश्न होते हैं 11 बच्चे। मैं कौन? मैं का मतलब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये क्या है? दूसरा, ये प्रकृति क्या है? और मुझे और प्रकृति के बैकग्राउंड में चलाने वाला कौन है? ये 3 का विस्तार को उत्तर देने के बाद जो है ज्ञान पूरा हो जाता। उसके बाद ये फिर अनुभव करता है, क्योंकि समझता है शरीर भी जड़, अंतःकरण भी जड़, प्रकृति का जरा जरा जड़ है, अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो फिर मन में एक विशेष प्रकार की लालसा या उत्कंठा पैदा हो जाती है इन सबको चलाने वाले का अनुभव करने के लिए। जो इसको चला रहा है, जो इसको भगा रहा है, जी चाहता है कि हम उसका अनुभव करें। भगवान कुछ कृपा कर जो सुनवा रही है, फिर वो हमारे मन में लालसा पैदा कर देती है कि लेट मी रियलाइज दैट डिवाइन सत्ता। मन में ये
तीव्र एकांक्षा पैदा होती है। मैं एक तीव्र सत्ता को जरा अनुभव तो करूं, मैं उसको रियलाइज तो करूं, मन में ये भाव पैदा हो जाता, क्योंकि समझ आ जाती है कि बिना आत्मा या परमात्मा के अनुभव के, देखना आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। कई ऐसे आपका वक्त जाया करते हैं और आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। महाराज जी ने स्पष्ट कहा, शरीर में जब वो ज्योति हो आत्मा कहलाती है, वही आत्मा सर्वव्यापी है। वो ईश्वर यानी जीवात्मा हो, एक तन में दाखिल और एक से जुदा, स्पष्ट कर दिया मेरे भगवान गीता जी, वो ईश्वर यानी जीवात्मा। इससे भी ज्यादा स्पष्ट किया है सुनर्जन, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन। अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्व भूत आशय था। अर्जुन, मैं ही आत्मा बन के सब प्राणियों के अंतःकरण में हूं। लफ्जी अर्थ शब्द कर बेटी, अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूत आशय था। सब प्राणियों के आशय अंतःकरण में मैं ही विराजमान हूं। तो ये क्लियर हो जाता है। मैंने कई बार पहले भी कहा, जैसे घर में पिताजी कहलाती हैं, वही बार डीसी साहब कहलाते हैं, वही बार कमिश्नर कहलाते हैं। घर में थोड़ा कहेंगे पिताजी को कमिश्नर, बिल्कुल नहीं। हम घर में पिताजी कहेंगे, घर में अपना रिश्ता जिताएंगे। इस तरह वही सर्वव्यापी सत्ता, उसकी जब शक्ति शरीर में हो तो आत्मा कहलाती है, और जब बाहर हो तो वही परमात्मा कहलाती है। इसी को ऋषियों ने ऐलान किया हुआ है, जो पिंड में है वही, ये हिंदुस्तान के ऋषियों का दिलेराना अनुभव के आधार पर ऐलान, बेटे दिलेराना अनुभव के आधार पर ऐलान, घोषणा, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। बड़ा गजब का, आपको किसी भी संप्रदाय, किसी और संप्रदाय में नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। ये अपना उच्च कोटि का वैदिक हिंदू धर्म है, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि अगर अपने परमात्मा का अनुभव करना है तो अपने मन में डूब कर पा जा सुराग है जिंदगी, अपने में ही चुके वो आत्मा मन के टिके हुए हैं। शाबाश। अब जो कमिश्नर से मिलना चाहता है वो उसके लड़के के पास आता है, आपके पिताजी कमिश्नर है ना? है। आपके पिताजी कमिश्नर है ना? हाँ। आप मेरे क्लास फेलो नहीं थे? आप कौन? मैं जीवाया। वो जीवाया? हाँ। ये मेरी मुश्किल पड़ गई है। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पिताजी को कहूंगा। अब घर के पिताजी है, उसका कमिश्नर है। इसी तरह हमारे शरीर में वो आत्मा जी है और ब्रह्मांड में पिताजी है। अगर आपने सिफारिश करनी है तो अपने भीतर, अपने में प्रवेश करना पड़ेगा, अपने को अनुभव करना। जब अनुभव खुल जाएगा फिर आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि ये आत्मा ही परमात्मा है। मैं प्रातःकाल कुछ दिन हुए दृष्टांत दे रहा था, अपने धर्माचार्यों ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है आत्मा परमात्मा के विषय में। एक बहुत बड़ा टब ले लीजिएगा, बहुत बड़ा टब, जितना टब आप ले सकते हैं, उसमें पानी लबालब भर लीजिए, लबालब पानी ऊपर तक। हाँ, उसमें स्टील की गिन के दर्जन कटोरियां डाल दीजिए, मीडियम साइज की कटोरियां स्टील की डाल दीजिएगा। हाय, बड़ा गजब का दृष्टांत, तो बड़े कमाल का दृष्टांत। बच्चे ऋषियों ने बहुत कमाल ढंग से दृष्टांत देकर समझा दिया। बहुत बड़ा टब, समझ गए, वो लबालब पानी से भरा हुआ, बिल्कुल समझ गए। उसमें हमने मीडियम साइज की, दरमियानी साइज की स्टील कटोरियां डाल दी। हाँ, अब हम क्या बोलेंगे? अब आप क्या बोलेंगे? क्या कटोरियों में पानी है? ध्यान देना, कटोरियां पानी से भरी पड़ी है, ध्यान देना। कभी एकांत में बैठकर मेरी कसम आप सारों को, जिनके कानों में ये आवाज जा रही है, आधा घंटा कम से कम इस विषय पर सोचना, आपकी कई शंका खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी कसम दिला रहा हूं, आधा घंटा निकाल करके इस पर सोच कर, घड़ी देख के कि मैंने इस विषय पर सोचना। आंखों के सामने लाइए बहुत बड़ा पानी से लबरेज टब, ठीक, उसमें 12 कटोरियां पड़ी हैं स्टील की कटोरियां, पानी भरा पड़ा है। हाँ, अब आप बोले, कहेंगे, अब आप बोलेंगे गुप्ता जी जरा इधर देखिए, ये क्या है कटोरियां? आप कहेंगे टब के अंदर ये दर्जन कटोरियां पड़ी हैं और ये कटोरियां पानी भरा पड़ा, इसमें कटोरियां पानी भरा हुआ। तो गुप्ता जी मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, तो क्या टब में पानी नहीं है? हाँ, टब में पानी तो मनोमन है। हाँ, कटोरियों में थोड़ा सा पानी है, टब में पानी मनोमन है, कटोरियों में थोड़ा सा पानी है। ठीक गुप्ता जी, मैं फिर आपसे कहूंगा, गुड्डी मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी विमला मैं फिर आपसे कहूंगा, देखो भड़ोलो मैं फिर आपको दिखा के पूछ रहा हूं, 3-4 आप तो आपके पास खड़ी हैं। हाँ, तो कटोरी में पानी है। हाँ,
और टब में भी पानी है, हाँ दोनों भरे हुए हैं, हाँ टब भी भरा हुआ, कटोरी बड़ी हुई है, हाँ आज जरा गीता जी को हाथ में लेके देखो, हाँ अगर हम इसे सच्चाई से कहें तो टब का पानी कटोरियों को पानी से क्या अलग है? हाय अलग तो नहीं है, ध्यान देना जरा, क्या टब का पानी कटोरियों के पानी से अलग है? नहीं तो, पर कटोरियों के बीच में पड़ी है, हाँ तो वो पानी और टब वाला पानी कोई अलग है? जब हम समाधि में बैठते हैं, भगवान करे निर्विकल्प समाधि, यानी देह और मन से परे वृत्ति हट जाए सूक्ष्म होके, हाँ तब आप अनुभव करेंगे कि जो मेरी बुद्धि बिल्कुल कटोरी की तरह है, जो महाराज जी की सत्ता इसमें आ रही है वो सत्ता सर्वव्यापी है। जो कटोरियों में पानी है वो सारा टब का ही पानी है, सिर्फ जबान का चलावा है कि कटोरियों में पानी है। mere टॉकिंग, इट इज नॉमिनल टॉकिंग, mere टॉकिंग एक सिर्फ बोलने के शब्द है, कटोरियां पानी, वरना पानी ही पानी किसमें? टब में। ये सारा टब का पानी है, इसलिए नाना प्रकार के जीव जंतु वो सर्वव्यापी नूर के अंदर है। आहा आहा, है मेरी नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान एक थोड़ी देर के अंदर हो गया और सदा के लिए हो गया। भगवान नूर है और सर्वव्यापी रूप में है। महाराज जी 13वें अध्याय में इसी अध्याय में बड़ा वर्णन किया है, क्या वही नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर आला नूर है, द लाइट ऑफ लाइट्स, द लाइट ऑफ लाइट्स। संसार में 3 प्रकार की रोशनियां हैं, सूर्य, चंद्र और घर घर में अग्नि। 3 प्रकार की रोशनियां मेरे सज्जनों और देवियों और मेरे बच्चों, सूर्य, चंद्र और अग्नि घर घर प्रवेश है। इसलिए कहा जाता है वो ज्योतियों को भी महाज्योति है जो उनको ज्योति दे रही है। हाँ, अब वो सर्वव्यापी रूप में है, बिल्कुल ठीक है। अब उसी में जीव इस तरह है, 86 जो हम कहते हैं 86 जो है लाख के योनियां, 86 लाख की 84 लाख की योनियां इसी तरह है। जैसे मैंने कहा टब जो पानी से लबरेज है उसमें स्टील की कटोरियां पड़ी है छोटी साइज की। अब हमने कहा जीवात्मा, अब लगाइए अंदाजा, हाँ कहने की बात है वरना परमात्मा ही परमात्मा। कहने की बात है कि स्टील की कटोरी में पानी है वरना पानी ही पानी, टब में पानी ही पानी। ये तो आप मेरी जुबान पे विश्वास कर लो, जैसे हमने पहले गुरुजी पर विश्वास कर लिया, बाद में आपका अनुभव खुल जाएगा। ये तो सिर्फ कहना है कि आत्मा आत्मा वरना परमात्मा ही परमात्मा। फिर क्या आपकी जुबान तो बंद होगी, प्रेम के अश्रु आंखों से जारी होंगे, हाँ, और अंदर से ये भाव, एक रोम रोम से ये भाव निकल रहा होगा, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। ये अनुभव होता है समाधि के बाद हम नीचे उतरते हैं देह अवस्था में। अब आपका सबसे पहला अनुभव यही होगा, वो जाने कि सब कुछ है जाने जहां, पर महाआत्मा ऐसा होगा कहां। वासुदेवा सर्वमिति पर सा महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, टाइम ऐसा गंदा आ रहा है कि ऐसा महात्मा दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। कौन? जो ये अनुभव कर लेगा अपनी स्वरूप में अवस्था में बनाकर, क्या कि वासुदेव ये सब कुछ मेरे भगवान ही भगवान। इतनी कुछ साधना करे, इतना जुटे लगे, अपने आप को चारों ओर से निकाले और उसी में सेंट्रलाइज अपने आप को करके केंद्रीभूत करके तब अनुभव खुल जाता है। बहुत प्रश्न मेरे पर आती हैं, क्या अंतर आत्मा और परमात्मा? आपने दिमाग को खराब कर रखा है संसार के लोगों ने, उन संसारी कमबख्तों ने जो ना कोई अनुभव है ना कोई इस मार्ग में लगती हैं, सिर्फ दिमाग सोजी है उनकी। बच्चे दिमाग सोजी, ऐसी दिमाग सोजी उन्होंने अपने को खराब कर रखा है। ऐसो तो संगत में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए सूरदास में चेतावनी दे गई है, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। अब आप कहते 2-3 दिनों से मैं जाप नहीं कर पा रहा, जो किसी ने हलचल मचा दी। कहता ऐसे बच्चे तो हमारे जैसों पर आओ और आपको सुलझाने की कोशिश करें। वो क्या सुलझाएंगे जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे भगवान का राज क्या जाने, वो क्या जानेंगे बेचारे, जिनको अपने ही पता नहीं, जो रोटी दाल से परे कुछ है ये नहीं जानते। सिर्फ ये क्या इन बातों को बोलना,
वो समझते नहीं कि महापाप है। जब अनुभव ही ना, मुझे इंजीनियर के बारे में कुछ पता, मुझे मैं हाथ जोड़ दूंगा, मुझे इंजीनियर का पता नहीं, मुझे फिजिक्स के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में पता, मैं तो अपने धर्म के बारे में कह सकता हूं, किसी और के मजहब संप्रदाय में मैं हाथ जोड़ दूंगा, तो मुझे नहीं पता, मैं तो दिन रात इसी में खोज कर रहा हूं। इसके विषय में कुछ पूछना हो तो जरूर मुझसे इंक्वायरी कीजिए। और वो जवाब देते जिनको डक्का नहीं पता, एक जरा उस पर इतनी बात करेंगे जैसे पता नहीं धर्मराज के दरबार से अभी उतरे हैं और विमान नीचे उतार गया है। ऐसी गर्म बातें करते हैं, भगवान की नजरों में बहुत ही गिरते हैं, जो दूसरे के श्रद्धा को कम कर देती है। बेटे ये है अनुभव, भगवान अनुभव खोलेगा, कुछ अंतर ही नहीं है, कुछ अंतर ही नहीं है। महाराज जी ही महाराज जी हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं, यही समझो जब मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़े पानी टब, और टब में पानी, और पानी में कटोरियां, अरे कटोरियों में पानी, टब में है पानी, पानी में टब में पानी, और पानी में कटोरियां, कटोरियों में पानी, तो वही टब का पानी कटोरियों में है, वही टब का पानी तो कटोरियों में है। इतनी हजूर कह रही है जैसे टब के पानी को जबान लग जाए। और वो क्या कहे, हाँ सुन कटोरियों, मैं हूं जल बिल यकी, हाँ जो सब कटोरियों में है मकी। अब यूं इस श्लोक को समझ लो, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, और पानी के है टब के अंदर जो कटोरियों है। सुनो कटोरियों, मैं हूं जल बिल यकी, जो है सब कटोरियों में सदा ही मकी। कटोरी कहेंगे चाचा, ओ बाबा, ओ ताया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कटोरियों का पानी को टब के पानी जुदा है, यह टब का पानी कटोरी तो जबान का चलावा है, कटोरी में पानी नजर आ रहा है। लेकिन ये समाधि में जाकर पहले विश्वास कर लो, पहले मानना होता है फिर जानना होता। पहले हम मान ले कि बहुत बिल्कुल ठीक है, उसके बाद मन टिक जाएगा, टिका हुआ मन समाधि के काबिल हो जाएगा। फिर आप अपनी जात में धीरे करके तरीकों शंका खत्म, शंका के बाद खत्म, तो फिर एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता के बाद फिर जीव की अवस्था बंदी। याद रखना, जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक सब मेरी बच्चे मेरे समझ ले कि अभी मैं कोहलू के बैल की तरह एक स्थान पे चक्कर काट रही हूं। जब तक मन सेंट्रलाइज नहीं होता, समझ लीजिएगा कि मेरा हाल कोहलू का बैल है। मैं सत्संग में जा रही हूं, आ रही हूं, गीता जी पढ़ रही हूं, शास्त्र पढ़ रही हूं, लेकिन अभी मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं। अगर मेरी एकाग्रता नहीं बनती, अगर मेरा मन इधर उधर जाता है तो, और इधर जाता है कि आपको ये तसल्ली नहीं हुई, आपको असल बात की समझ नहीं आई, या आपको वाणी में यकीन, मुझे वाणी में पूरा यकीन है बाबा, ऐसा न कहे। अगर यकीन होता तो आप मन में न बिठा लेते, क्या ये भागे तो भाग इसकी झक मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे। मर्जी तरीका बताया, और मानते भी है, भगवान ने स्वीकार किया। देवियों, दिल मनसा का चंचल है और बेकरार रहे, दौड़ता भागता बार बार, लेकिन आगे साथ साधन बताया, ये भागे तो भाग इसकी झक मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे। तो वही तो है, वही असल तो जात ही वही है, वही जात जिससे कितना क्लियर करते हैं। भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा, हमारे पर बड़ा भारी उपकार है हजूर का। ये वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, और आने वाली हमारी जैसी श्रद्धालु पीढ़ियों को भगवान ने कह दिया, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, कहां जाऊं, कहां भागूं, कहां रोऊं, किसको पकड़ूं, किधर लूं। चाहता हूं, मैं दीदार चाहता हूं, मैं दुनिया बनाने वाले का अनुभव किया चाहता हूं, मैं दुनिया बनाने वाले के चरणों में गिर करके उनके तलुओं को चाटना चाहता हूं, मैं उनके नरानी रूप को देखना चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, अरे चाहता है, हाँ मैं चाहता हूं, अरे चाहता है, हाँ हाँ। क्योंकि ऐसी दीवानगी छा जाती है ना जीव के ऊपर कि क्या करेंगे, बहुत दीवानगी छा जाती है। वो तो अपनी धुन में बस भगवान के जवाब देगी है, अगर चाहे तू उस खुदा, हाँ रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। फिर आदमी उनके भावों में अपने मन को एकाग्र कर ले। बस जब एकाग्रता बनेगी, फिर मेरी इस बात को याद रखिएगा, आपकी अवस्था उस मुबारक घड़ी में आगे चढ़ जाएगी, उस मुबारक घड़ी में आगे निकल जाएगी। एक कोहलू का बैल है, हाँ वो 4 बजे कोहलू को पीड़ना उसने शुरू किया है, यानी तेल को पीड़ना शुरू किया, बीजों को पीड़ना शुरू किया, ठीक। एक दूसरा बैल है जो जीटी रोड पर चल पड़ा। अब उसकी आंख के जो पट्टे हैं, ये खोपे हैं कोहलू के बैल के, वो खुलते हैं कोई 7-8 बजे। हाँ, तो जब खुलता देखता है तो मैं वहीं का वहीं हूं, सर रोटेशन में है। और जो वो है 8 बजे पहुंचा था करनाल के परे, वो जो बैल है वो करनाल के परे पहुंचा होता है, चलता रहा है, पर वो लगातार चलता वो भी रहा है, पर वहीं का वहीं, और वो चलता रहा है पर लगातार आगे चलता रहा है। जिनकी नहीं एकाग्रता आई, देखेंगे
क्या भी मैं वहीं के वहीं हूं, कोलू के बैल की तरह। और जिनकी एकाग्रता हो गई है वो चंद दिनों में देखेंगी तो मैं काफी मंजिलें तय कर चुका हूं, मेरी कई मंजिलें तय हो चुकी हैं। इसलिए सज्जनों और देवियों, आपको प्रैक्टिकल बातें बताए जा रहा हूं। जब ये यकीन हो जाए कि आत्मा ही परमात्मा है, उन्हीं की सत्ता इसके अंदर है, क्या जैसे हम कहा करते हैं, क्या ध्वनि प्रतिध्वनि ही ध्वनि है बेटे, प्रतिध्वनि ही ध्वनि है, या ध्वनि ही प्रतिध्वनि है, इको ही रीको है। आपकी आवाज ही गूंज है, गूंज आवाज से अलग कुछ भी नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, हमारे मंदिर गुंबदनुमा होते हैं, तो महामंत्र बोलते हैं तो टकरा की जो आवाज है तो उसे गूंज बोलते बेटे। जो दीवारों से टकरा के आवाज आएगी जैसे हमारी चेड़ कर रही हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे हमें कुछ चिढ़ा रहा हो। हाय हाय, वो भरत महाराज जी को बता रहे थे ना, कोई बताए राम कहाँ, जब वो जोर की आवाज लगाया था भरत रो करके कि कोई तो बताए मेरा राम कहाँ, तो टकरा के आवाज आती थी तो रो पड़ा, बालों को तोड़ दिया कि मेरा प्रश्न भी यही है राम कहाँ, और मेरा उत्तर भी यही है राम कहाँ है। मैं कहां जाऊं, मैं किसको पकड़ूं? मैं कहता हूं राम कहां, और जवाब आता है राम कहां। हमेशा जहां पहले चोट लगी हुई ना, चोट पे चोट बड़ी बुरी होती है, क्योंकि मेरा रोज का अनुभव हो रहा है। चोट पे चोट बहुत बुरी, चोट पे चोट बहुत बुरी। हाँ, एक तो पहले चोट है राम कहां, जो आगे उत्तर आए फिर बोले राम कहां, तो चोट पे चोट बहुत बुरी, बहुत बुरी होती है चोट पे चोट। जवाब ही नहीं आता है, वो कहता प्रश्न भी मेरा राम कहां, उत्तर भी मेरा राम कहां। तो सज्जनों, एक बार अपने आप में आ जाइए। मैंने कहा ध्वनि ही प्रतिध्वनि है, हाँ आत्मा ही परमात्मा है। कैसे? जैसे मैंने टाप का दृष्टांत दिया, इससे बढ़िया दृष्टांत मेरे किसी आचार्य ने, किसी मेरे गुरु ने मुझे नहीं दिया। बस ये एकदम मन पे कार्य कर देता है कि ओह, ये कहने की बातें हैं, आत्मा आत्मा है वरना परमात्मा ही परमात्मा है। उन्हीं की तरह से कहने की बात है, पानी कटोरियों में पानी है वरना सब पानी ही पानी है। हाँ, यही तो मेरे भगवान ने गीता जी में बड़े निराले ढंग से कहा है। क्या क्या क्या, उसे वेद महज एक तालाब है जहां सारे आलम में सैलाब है। बड़ा गजब का जवाब दिया है, बड़े कमाल का जवाब दिया। बड़े श्लोक पर विचार करें, आपको उत्तर मिलेगा। उसे वेद महज एक तालाब है जहां सारे आलम में सैलाब है। जब अंदर नूर ही नूर हो जाता है तो आत्मा की बातें फिर सब पुरानी कहानी बन जाती है। इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी, बिल्कुल हमारी ओल्ड स्टोरी बनकर रह जाती जब अनुभव खुल जाए। अब गीता की काफी बातें तो ऐसी हैं मेरे सज्जनों, मैं कितना उनको जबान में लाऊं, बयान करूं, कमेंट्री दूं, लेकिन मीन्स नथिंग, क्योंकि दोज आर ऑल सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, नॉट सब्जेक्ट टू टॉकिंग, सब्जेक्ट टू कन्वर्सेशन, सब्जेक्ट टू कमेंट्री। कितनी उसका व्याख्या की जाए, कितनी टीका टिप्पणी की जाए, कितनी उसका विस्तार या की जाए, नहीं हो सकता। वो अनुभव से मतलब रखता। शादी के बारे में कितना बताता है, पर जब तक किसी की बारात को आप देखे नहीं, जाते हुए दूल्हा दुल्हन को देखे नहीं, समझ ही नहीं आएगी क्या बारात होती है, क्या किसको कहते हैं बारात, किस नीली पीली चिड़िया का नाम है। इसी तरह अनुभव की जो बातें होती है, मेरे जैसा कितना ही विस्तार करता जाए बहुत कम समझ आएगा, जब तक कि उनके पर श्रद्धा रखते हुए हम जुट ना पड़े। अभी मन यकीन जानिए, पूरा यकीन जानिए, जैसे मानो आपने आंखों से देख लिया कि आत्मा कहने की बात है वरना परमात्मा ही परमात्मा है। अगर आप आत्मा, जैसे आपके दिमाग को खराब कर दिया गया, आपकी बुद्धि में ढकोसला मार दिया गया कि इतनी आत्माएं, अगर आप अंदाजा लगाओ इतनी आत्माएं, हाँ तो फिर परमात्मा तो मर गया। अगर परमात्मा के टुकड़े हो जाते हैं तो वो चीज तो रहती नहीं, वो जात तो कैब रहती नहीं है। जिसके टुकड़े हो जाए, पर मेरे सामने आ जाओ 13वां अध्याय, जिस चीज के डिवीजन हो जाए तो वो मर जाता है, वो तो खत्म हो गया। भगवान ने इसीलिए ऐलान कर, आप गीता जी पढ़ते नहीं ना, पढ़ते विचार नहीं करते, सुन क्या क्या तकसीम उसकी मुश्किल ऐसी शऊर, मरे उसका हर शाय में हिस्सा जरूर। कितना क्लियर किया है। अर्जुन मैं अभिन्न हूं, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते, मेरा विभाग नहीं हो सकता। आप 10 के नीचे 2 रखें और विभाग करें तो 2 तुम्हारा ऊपर, 2 बाकी रह गए 5, 10/2, हाँ तो ऊपर काटो इसको
तो 2, 5, 10, 5 रह जाएंगे, कट गया। भगवान इस तरह नहीं है कि 84 लाख की यूनियों में कट जाए और इतने भाग बन जाए। नहीं, फिर भगवान मर जाती है, खत्म हो जाती है। भगवान बढ़ते नहीं है, भगवान के टुकड़े नहीं होते। गॉड कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, गॉड कैन नेवर बी डिवाइडेड, गॉड कैन नेवर बी स्टोर्ड। 3 शब्द याद रखना, कैन नेवर बी डिवाइडेड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, कैन नेवर बी स्टोर्ड, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली का यह हाल है कि बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते। कई मेरी बच्चियां ये कहती है कि पावर हाउस में मनोमन टनोटन मेगावाट बिजली अंदर कोठे में इकट्ठी हुई पड़ी है। ऐ मां दी कमली जिए, और बिजली को इस तरह इकट्ठा, कई मेरे ख्याल 99% बेटियां जो नहीं पड़ी हुई वो ये जानते कि वहां पर कोई कोठा है। कोठा नहीं, भोरा है, अंडरग्राउंड है, बिजली इकट्ठी हुई पड़ी है। और बिजली कभी इकट्ठी हो सकती है, तो पावर है। पावर सिर्फ आगे सर्किट पूरा करते हैं, तारों द्वारा जाकर के अपना घर पूरा कर लेती है। बिजली को स्टोर, बिजली ठोस चीज थोड़ी है, बिजली तो पावर है। जब आप पावर के टुकड़े नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो उस डिवाइन पावर का तो फिर कहना ही क्या, जिसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर इस पावर के बिजली के टुकड़े नहीं हो सकते, हाय, वैसे ये जो अंग्रेजी का शब्द है बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, जनरेट नहीं होती। हाय, मैं कहां रहूंगा, रब्बा सिर भी मुंडा लिया, पर किसको समझाऊं। और बिजली पैदा, जैसे अनुभव मेरे भगवान ने मुझे कराया, काका शक्ति पैदा नहीं होती, शक्ति तो सर्वव्यापी है, सिर्फ आपने उसे मैनिफेस्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बोलते रहो भरी जनरेटर जनरेटर, क्योंकि सारे बेवकूफ है। वो जनरेट आप मैनिफेस्ट कहेंगे, रन जनरेटर। अच्छा सियानी मां दे कमले पुत्रा, मैं भी यही कह देना। लेकिन असलियत यह है कि जो है ना, क्या बिजली मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट जनरेटर में क्या फर्क है? जनरेटर किसी चीज को पैदा करना होता है, मैनिफेस्ट होता है किसी हुई चीज को प्रकट करना। वो चीज पहले है, इट इज मैनिफेस्टेशन। किसी भाई को इतराज हो तो मैं आपके बीच में बैठा हूं, किसी मेरी पढ़ी लिखी बेटी को इतराज हो तो मैं आपके बीचों बीच हूं। जनरेट वो होती है जो चीज पहले ना हो उसे पैदा करे। हाँ, तो मैनिफेस्ट वो होता है कि जो पहले हो उसे प्रकट करे। अब जनरेट तो ये कि मैं कुछ फैक्ट्री थोड़ा हूं कि मैं रुमाल बना जा रहा हूं। रुमाल मेरी जेब में है, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं। ये रुमाल मेरी जेब में है, मैं निकाला, ये जैसे मैनिफेस्टेशन आप रुमाल, ये हैंडकरचीफ का मैंने मैनिफेस्टेशन किया है। जनरेट तब हो रहा जब मैं फैक्ट्री बनूं और उसमें धागे लाऊं, कत के फिर चलाऊं और चला के फिर इसके टुकड़े फिर होगा, जनरेट हो गया। इट इज नॉट जनरेशन। मैंने सिर्फ एक चीज थी मेरे जेब में, मैंने उसे बाहर लाकर प्रकट कर दिया। ये होता मैनिफेस्टेशन अंग्रेजी में, होने हुई चीज को प्रकट करना। तो बिजली तो पहले है, सिर्फ साधन ही ढूंढ लिया उसे प्रकट करने के लिए। बस बिजली, ये इनकी क्या ताकत है कि बिजली बना सके? इनकी क्या शक्ति है कि बिजली बनाए? एक घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ काटते, शहर काट रहे थे, अचानक बादल आए तो बादल गरजे बिजली पैदा हुई पहली बार। उससे देखा है ये क्या बिजली कैसे वजूद, बिजली क्या प्रकट कैसे हुई, कि ये क्या हुआ, ये क्या लाइट है। तो सोचता फिर वो गया, जब भी बादलों बाहर चला जाए और फिर वो कड़क की आवाज है जोर का। अब उसकी दिमाग में, चूंकि भगवान का ये नियम है, जहां चाह वहां राह, तूने देखा कि जब बादलों की एक तय है और ऊपर और तय आ जाए, ये जब दोनों तय मिलती है, जोर की हवा चलती है, आपस में कड़क से बिजली पैदा होती है। स्काई लाइट, जो स्काई लाइट है, स्काई बिजली है, ये आपस में टकराती है। टकराने से बहुत का बड़ी अच्छी बात है। मैं भी कोई ऐसा साधन बनाता हूं जो टकराएगी और बीच में से कोई चीज, बस ये टकराने से वो चीज पहले थी प्रकट हो गई। बिजली कोई नहीं आज तक पैदा कर सका, ना कोई पैदा कर सकेगा, सिर्फ शक्ति को प्रकट किया गया है। इस तरह परमात्मा सर्वव्यापी शक्ति है। हम कोई परमात्मा को आपको पैदा करने नहीं आए, आप में है अनुभव करने का साधन बताने आए कि भाई आप ऐसी साधन ले लो, आप अनुभव, वो चीज तो है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति को बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की, जरा सारे बोल पड़ो बोले, प्राप्त की प्राप्ति बोलो बच्चे, सारे बोलो, सारे नहीं, सारे नहीं बोल रहे गोकुल चंद, ये बात गलत है भाई, सारे बोलो ना, प्राप्त की प्राप्ति। फिर भी सारे नहीं बोले हैं।
भाई मैं उठ के लूट के चला जाऊंगा, फिर मुझे मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राप्त की प्राप्ति, हाँ अब सारे बोल गए। परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त है, प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना है। एक थी रानी, उनकी थी कई गोलियां, महापुरुष समझा गए यूं, हाँ तो वो बड़ी सेवा करती थी उसकी। हाँ एक उन गोलियों में जो है ना मुख्य थी गोली, वो तो बहुत ही दिलो जान सेवा क्या करती थी। ठीक, एक दिन वो नहा के आई, हाँ नहाने कपड़े पहने, है मेरा नाला का हार, वो यूं लड़का करता था, खप मच गई पूरी तरह। और तो कोई है नहीं, कौन सी गोलियां किसी थी, ये हम 4-5 थी, किसकी नीयत बदली है? रानी साहब किसी की नीयत नहीं बदली, हम तो इतने सालों से आपका आने का रहे हैं, हम नमक आराम नहीं है, हमारे मन में कभी भाव नहीं है कोई चीज चुराए, जो आप देती है उसी को हम समझते हैं हमारी है, हम तो कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लिया डंडा और सारों को जो मुख्य थी उसको भी बस उसके भी लाशें डाल दी, बाकी को लाशें डाल दी, राजा जी को इतरा दिया और उनको वहीं बिठा लिया। तो तुम्हारे साथ कहीं और है ही नहीं, तुमने कहीं छुपा दिया। राजा जी आ गए, क्या बन गया? किसी का मुंह सूजा पड़ा है, किसी की बाजू सूजी पड़ी है, किसी की जांघें बुरा हाल हुआ पड़ा, रोई जा रही। क्या मारा? मेरे हाथ में जो है मेरे बाद 9 लाख का हार गुम है आपका। कब गई थी? मैं जब नहाने गई, हाँ जब आदमी आई है नहीं। राजा ने जब तो पति आकर ध्यान से देखा, किस डंडे से मारा है? उन डंडों से। हाँ मेरा दिल करता है, राजा ने कहा एक बार तुझे कपड़े से उतार दूं और गिन गिन के डंडे मारूं तुझे, जालिम और गंदी कहीं की। मुझे मार रहे, कसूर मेरा है, तेरा कसूर है। हाँ तेरा हार गुम हुआ ही नहीं, मैं झूठ बोलती हूं, बिल्कुल बकवास करती है, लुढ़का पड़ा है हार। मर गई, हार गुम नहीं हुआ था, लुढ़क गया, समझते लुढ़क गया ना। ये पीछे जो जिसने सोरे ने आगे आना था वो थोड़ा पीछे हो गया और सारे की शामत आ गई, लुढ़क गया। पति ने हाथ लगाया गले में और खिंच के यूं कर आगे। महापुरुष कहते हैं इसी तरह भगवान लुढ़के पड़े हैं, हमने समाधि में जाके आगे करना है। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। इसी को बोलते हैं पुत्र प्राप्त की प्राप्ति। नए सिरे से 9 लाख का हार नहीं राज्य ने ले दिया, वो गले में था, लुढ़क गया। अब मालूम आपके पास कोई और शब्द होगा, आप थुड़क गया कहती होंगे, मैं नहीं समझता। हमारे तो लुढ़कना कहते हैं, कोई चीज लुढ़क जाए तो लुढ़क गया, अर्थात गले के पीठ के पीछे हो गया। पहले आगे था, वो पीठ के पीछे झुक गया। इसी तरह परमात्मा पर्दों में हो गया, हमारे अपने पर्दे हैं। किसी भाई ने सवाल किया हुआ है, परमात्मा पर्दों में कैसे सकता है? मेरी सरकार, मैं आपका देखो ना धर्म पिता हूं, परमात्मा पर्दे में कैसे सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है। काका सूर्य गर्मी पड़ती है ना, हाँ गर्मी से बुखारत उठती है ना, बुखारत ऊपर आती है ना, सूर्य को छिपा लेते हैं। हाय मेरे रब्बा, सूर्य किसने छिपाया? बदली ने। बदली किसने बनाई? सूरज ने। इसी तरह ये माया किसने बनाई? भगवान ने। और भगवान ने माया बनाई और माया ने भगवान को छिपा दिया। बाहर हो तो उसे माया बोलती है, वो तो ध्यान देना, मैं क्लियर कर दूं, वही बाहर हो तो माया बोलती है। करे मैं आप पे लाखों रुपया मार दूं, आपने मुझे आंख दे दी, आपने मुझे रोशनी दे दी। डॉक्टर कह ना मुझे पाप का भागी बना, मैं बालक की नजर, डॉक्टर भी रो पड़ा, मरीज भी प्रेम से रो रहा है, डॉक्टर वैसे रो रहा है। वो मुझे भगवान की नजर गिरा और रब भी सौ, तू झूठ बोल रहा, मैंने आपको आंख नहीं दी, मैंने आपको रोशनी नहीं दी। डॉक्टर कह रहा है, ये भी मुझे बताया गया, सिविल हॉस्पिटल में ये घटना देखने योग्य थी। डॉक्टर भी रो रहा है, मरीज भी रो रहा है। मरीज चरणों में गिरा पड़ा है, जैसे गुरु के चरणों में कोई शिष्य गिरता, और वो आपने मुझे नूर दे दिया, आपने मुझे आंख दी। कहता रात भी सो, मैंने नहीं नूर दिया, ना मैंने आंख दी। क्या नूर तेरे अंदर था, उसके ऊपर पर्दा आ गया था, मैंने पर्दा ऑपरेट कर दिया है। मरीज उठा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक, समझ आ गई, वही नूर तेरे अंदर था, पर्दा ऊपर कैटरेक्ट ऐसा आ गया था, सिर्फ उसको मैंने हटा दिया परे। इसी तरह हमारे जैसे जो आते हैं ऑपरेट करने वाले, वो ऑपरेट करते हैं तन का, हम ऑपरेट करते हैं अंतःकरण का। परमात्मा सब कुछ आपके अंदर है, प्राप्त है, सिर्फ लेयर उतारा जाना चाहिए। सिर्फ ऊपर जो है ना आवरण उतारने के तरीके भगवान जी गीता ये बता रहे हैं। तो हमारा काम इतना ही है। इसलिए महापुरुषों ने भुजा बुलंद करके कहा प्रभु प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति है, वो ऑलरेडी है, सिंपली वी हैव टू अटेन।
which has already been attained. अटेनमेंट की अटीन है, सिर्फ हमने अनुभव करना, वो तो है जात हमारे पास, वो तो है, वो तो पहले है, अवर्ण के अंदर है, पर्दे के अंदर है, हमने सिर्फ पर्दे को रिमूव करना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिमूव करना। पिताजी आपके लिए 2 लाख रुपए छोड़ गए हैं, हाँ, लेकिन चूंकि पिताजी आपके नाम लिख नहीं गए, विल ही नहीं बना गए, हाँ, इसलिए आप गवर्नमेंट आपको हैरान कर रही है। ये एक ऐसी घटना अंबाला में हुई है। 4 वर्ष लग गए, करनाल में इसका ऑफिस है, बड़े धक्के खाते खाते मेरे भाई बता रहे करनाल में बार बार जाओ, बार बार आओ, बार बार जाओ। 4 साल लगे, अखबारों में निकला, कोई और हवारस हो, ये उसमें गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा ले गई। हैशाबाद जैसे बंदर 2 रोटियां बांटने लगा था, बीच में टुकड़ा कट के ले गया। गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने रखी, बाकी बेचारों को 1 लाख समथिंग कुछ हजार उसके हाथ। अगर यही पिताजी पहले विल दे जाते, हाँ करते, उनको रुपया क्या गवर्नमेंट ने रुपया दिया? नहीं, पिताजी का रुपया था, लड़का उनका था, लेकिन पिताजी गलती कर गए कि बच्चे से छुपाए रखा, नहीं बताया, वरना वो उसी के अपनी था बच्चे का। इसी तरह परमात्मा है, सिर्फ हमने उन्हें अनुभव करना। रुपया पिता का था, हाँ, लेकिन वो चक्कर कट के बेचारे को फिर मिला। इस तरह मेरी बेटियों, परमात्मा है आत्मा बन के, हमने अभ्यास करना है, अंतःकरण को निर्मल करना है। इसलिए भगवान कह रहे आ पहले अधिकारी बन, पहले डिजर्विंग या मुस्तहिक बन जा। ये जो गुण बताया जा रही है सिर्फ आत्मा का अनुभव करने के लिए या मालिक के निकट अपनी वृत्ति को तलीन करने के लिए। हमने गंगा को बनानी नहीं, गंगा तो भागीरथ महाराज जी की अपार कृपा से धरती पे है। हमने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए और बड़ा प्रेम रखते हुए उनके निकट जाना और गोता मारना। हमने उसके अंदर वी हैव टू डाई, हमने गोता मारना है। इस तरह आत्मा में हमने अभ्यास करते करते गोता मार लेना है। यही मेरे गोसाई जी ने वर्णन किया है। प्रभु व्यापक सर वक्त्र समाना, और प्रेम ते परिगत होई में जाना। जाओ प्रभु व्यापक सर वक्त्र समाना, और प्रेम ते परिगत होई में जाना। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, बस जिसके अंदर अत्यधिक लालसा और उत्कंठा पैदा हो जाती है वो उन्हें अनुभव करने में कामयाबी हासिल कर लेता। जितना कुछ आपने सुना, जिनके ये प्रश्न थे, 5-4 भाइयों ने मत्ता पकाया हुआ था आज के बाबा जी के ऊपर हमला करना है और ये उनसे प्रश्न करना है। आपका हमला मुबारक हो मेरे पुत्र, जाके विचार करना। वो मेरे 4-5 भाई बैठ के, और वाकई मेरी बच्चियां, कि आत्मा ही परमात्मा है और वही सर्वव्यापी है। उन्हीं की छाया या चिदाभास बोलते हैं, चित यानी अंतःकरण पर उनका आभास, उनके रिफ्लेक्शन सब जीवों के अंदर काम कर रही है। और हम लोगों ने जो अनुभव करना चाहते हैं, अपने को निर्मल करना है, अपने को पाक करना है, साफ करना है। साधन भगवान बता रही है, उन्हीं साधनों को अपने जीवन का विशेष अंग बनाते हुए उसी मीडियम से अंत साफ होता है। जो ही अंतःकरण साफ हुआ, देयर एंड देन आपकी निर्विकल्प समाधि वही तलीन हो जाता है। तो भगवान ने ये बता दिया है। हमारे जैसे भोंदुओं के लिए इनके पास आयु भी नहीं, इतना समय भी नहीं, हाँ इतनी समझ भी नहीं, ना इतनी आयु, ना इतना समय, ना इतनी समझ। तो हम जल्दी जल्दी अपना कल्याण करना चाहते। भगवान ने कहा अच्छा ले, फिर असलियत को याद रख। सदा मेरा पे हम, जिसे याद ध्यान है तो मिलना मेरा उसको, जिसको हर वक्त समय मालिक की याद रहती है, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल, जो पुराने संस्कार हैं वो सुनने लग जाएंगे, नए संस्कार पड़ेगा कोई नहीं। तान काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी असियान में। फिर हमारा अंतःकरण खराब नहीं हो सकता। बड़ी जल्दी निर्मल अगर मालिक की याद बनी रहे। आगे फिर 8वें अध्याय में जाके फरमा देती है सोनी सरकार, शायद 8वें अध्याय के 7वां श्लोक है, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग। तो उस असलियत में रहना, मालिक की याद में रहना, उससे अंतःकरण जल्दी जल्दी निर्मल होता है और हमें दिव्य दर्शनों के काबिल बना देता है। इतनी तरस करो मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरी बेटियों, ये तरस करो अपने पास कि मैंने असलियत वास्तविकता का, जिसको भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य, कि दुनिया में जो भी भला काम है सोनर्जन के उसका भी सत्य। इस सत्संग से बढ़कर कोई भला काम नहीं है। तो महाराज कहते मैं ही तो विराजमान हूं, है
हजूर कहते हैं मैं ही तो विराजमान हूं। जो भी आप भगवान के लिए कर्म करते हैं भगवान वही होते हैं। जो भी आप भगवान के लिए करती हैं भगवान वही है। यही तो भगवान ने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया कि अगर मुझे हर वक्त अपने पास रखना है तो भगवान ने फार्मूला क्या बताया है। अगर मैं और आपने हर समय भगवान को अनुभव करते रहना तो फार्मूला क्या है? तो कहते मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। हार्दिक धन्यवाद। चुके हैं हम तुम्हारे चरणों से लगाए रखना, बन चुके हैं हम तुम्हारे चरणों से लगाए रखना। समय है कल युग ओ श्याम सुंदर, कृपा अपनी बनाए रखना। समय कल युग ओ श्याम सुंदर, कृपा अपनी बनाए रखना। बन चुके हैं हम तुम्हारे, हमें न आगे है बढ़ने देती, अजीब माया है तेरी मान। हमें न आगे है बढ़ने देती, अजीब माया है तेरी मान। अजीब माया है तेरी मान। ये हर कदम पे हमें लहकाए, दया की दृष्टि बनाए रखना। ये हर कदम पे हमें लहकाए, दया की दृष्टि बनाए रखना। बन चुके हैं हम तुम्हारे चरणों से लगाए रखना। बन चुके हैं हम तुम्हारे, तेरा कहलाना है खुश नसीबी, माया में फंसना है बदनसीबी। तेरा कहलाना है खुश नसीबी, माया में फंसना है बदनसीबी। माया में फंसना है बदनसीबी। शरण है तेरी हमारा जीवन, ये छात्र छाया बनाए रखना। शरण है तेरी हमारा जीवन, ये छात्र छाया बनाए रखना। समय कल युग ओ श्याम सुंदर, कृपा अपनी बनाए रखना। बन चुके हैं हम तुम्हारे, मासूम भक्ति हमारी मोहन, विशेष कृपा हो हम पे दाता। मासूम भक्ति हमारी मोहन, विशेष कृपा हम पे दाता। विशेष कृपा हम पे दाता। हम हैं तुमको कृपालु कहते, यकीन हमारा बनाए रखना। हम हैं तुमको कृपालु कहते, यकीन हमारा
बनाए रखना समय कल युग ओ श्याम सुंदर कृपा अपनी बनाए रखना बन चुके हैं हम तुम्हारे ये सत्संग की सदा बहार जो तूने बख्शी ओ मेरे मालिक ये सत्संग की सदा बहार जो तूने बख्शी ओ मेरे मालिक जो तूने बख्शी ओ मेरे मालिक एहसान तेरा है हम पे बारी सदा ये सोबत बनाए रखना एहसान तेरा है हम पे बारी सदा ये सोबत बनाए रखना समय है कल युग ओ श्याम सुंदर कृपा अपनी बनाए रखना बन चुके हैं हम तुम्हारे बड़ा दो इश्क इलाही तना हटा दो मन से ये सारी दुनिया बड़ा दो इश्क इलाही तना हटा दो मन से ये सारी दुनिया हटा दो मन से ये सारी दुनिया यही खुमारी रहे हमेशा नशाले ऐसा पिलाए रखना यही खुमारी रहे हमेशा नशा ये ऐसा पिलाए रखना समय कल युग ओ श्याम सुंदर कृपा अपनी बनाए रखना बन चुके हैं हम तुम्हारे ये ऋतु ये घड़िया समय ये धरती कभी न भूलेंगे मेरे भगवन ये ऋतु ये घड़िया समय ये धरती कभी न भूलेंगे मेरे भगवन कभी न भूलेंगे मेरे भगवन ये सांझ सवेरे का प्यारा सत्संग ये अमर वाणी सुनाए रखना ये सांझ सवेरे का प्यारा सत्संग ये अमर वाणी सुनाए रखना बन चुके हैं हम तुम्हारे चरणों से लगाए रखना समय कल युग ओ श्याम सुंदर कृपा अपनी बनाए रखना बन चुके हैं हम तुम्हारे